बच्चों देखो लास्ट क्लास तक मैंने 5th क्वेश्चन तक करा दिया था, ये 6th वाला क्वेश्चन है, इसको क्या सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको। मैंने आपको ये बताया था, अगर यार देखो आगे से इंक निकल रही है, कितनी इंक डाल दी तुमने इसमें, चू रही है इंक। देखो मैंने बताया था अगर अंडर रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अंडर रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर अंडर रूट में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में अगर ऐसा दे रखा है तो x बराबर रख दोगे आप क्या, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। इस वाली कंडीशन में x बराबर क्या रख दोगे, टेन कॉट नहीं, टेन कॉट रख जाएंगे इसमें, इसमें रखोगे कोसेक या फिर सेक। इस वाली कंडीशन में रखा जाएगा टेन या फिर कॉट। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर अगर मैं 10 रखता हूं, एक्स का 10 रखूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। कॉट रखूंगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही इसमें कोसेक रखूंगा तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर। और सेक रखूंगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, फॉर्मूले बताएंगे नहीं सारे, डाउटफुल केस है, लग रहा है मुझे आपके चेहरे से। फॉर्मूले देखो पता होने चाहिए। और भी केसेस है इसमें, वो भी लिख लो पहले, अभी सारे लिखवाए थे मैंने। अगर लिखा दिख जाए 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, अगर ऐसा दिख जाए तो x की जगह रख दोगे आप क्या, कॉस, और वो भी 2 थीटा रखना तो ज़्यादा अच्छा है। इन सब में थीटा ही थीटा थे, लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ गए क्या कह रहा हूँ, ऐसा क्यों क्यों बताया मैंने, ठीक है, देखेंगे जब सवाल आएगा तब। अगर देर कॉस 2 थीटा रखेंगे, अगर दे रखा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इस कंडीशन में पता है क्या रखा जाएगा, बोलो 10। पूछो क्यों, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अगर ये कॉस 2 थीटा से ऊपर नीचे कट जाएगा। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। जब कॉस थीटा रखोगे तो 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अंडर रूट में हो चाहे ना हो, रखना तो यही है। समझ पा रहे हो, अंडर रूट में रखा होगा तो अंडर स्क्वायर रूट कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ नहीं होगा अंडर रूट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। और अच्छा, इनके साथ ए भी दे रखे हो सकते हैं। अगर मान लो दे रखा हो आपको, अगर कुछ ऐसे दे रखा हो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी में लिख दे रहा हूं यहीं आगे बढ़ा के, लेकिन वो ए लिखना पड़ेगा, चलो नीचे लिख रहा हूं। अगर ऐसे दे रखा हो कुछ कुछ इसके जैसा है कि नहीं, बोलो। ये जो मैंने अभी लिखा ये पहले वाले के जैसा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 की जगह ए आ गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पता है क्या रख देंगे, x बराबर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। सेम समझ गए होगे, सेम आगे भी जितने भी फॉर्मूले हैं उसी तरीके से आगे भी फॉलो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा हो, अगर आपको सपोज दे रखा हो ये अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो क्या रख दोगे x बराबर आप, हैं, हाँ, इसके जैसी फॉर्मेट बन रही है ना ये, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो क्या रख दोगे x बराबर a कॉस 2 थीटा। मतलब a आ रहा होगा तो a लगा दोगे। फायदा क्या होगा इन सब चीज़ों का, क्या बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, क्या इसके मायने हैं, तो ध्यान से समझोगे मेरी बात को। जैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, जैसे एक एग्जांपल ही ले ले रहा हूँ मैं, ऐसे इस क्वेश्चन को तो करेंगे अभी। मैंने सपोज एक क्वेश्चन ले लिया, सपोज ये वाले पैटर्न पे लेता हूँ,
मैंने ले लिया टेन, नहीं कोट इनवर्स ले रहा हूँ, कोट इनवर्स ले लिया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ध्यान से समझते रहना मेरी बात को, कंसेप्ट चल रहा है अभी। पिछली क्लास में जब मैंने शुरू किया था सीधे क्वेश्चन बताए थे, कुछ कंसेप्ट भी बताए थे, पहले क्वेश्चन ही बताया, कंसेप्ट क्लास तो पहले हो चुकी थी, कंसेप्ट मतलब क्वेश्चन ही बताए थे, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न अभी जो बता रहा हूँ मैं, इस पे बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए कंसेप्ट क्लास चल रही है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 5th वाला, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, टाइम नहीं था। बाकी जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो करने किस तरीके से होंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना होगा। तो ध्यान से समझो, अगर ये दे रखा है क्वेश्चन तो आपको क्या लग रहा है क्या करना होगा? रख देंगे एक्स बराबर, क्या रख देंगे? कॉस थीटा रख देंगे। एक्स बराबर कॉस 2 थीटा रखने पर तो क्या होगा? कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सही बात है ये? अरे रख दिया ना, केवल इसमें कुछ किया ही नहीं है अभी तो। अगर ये y है तो ये भी y चल रहा है अभी भी, बराबर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया वो ऊपर फॉर्मूला, ये तो आप फॉर्मूले रट लो। ये फॉर्मूले आए कहाँ से धीरज? किस फॉर्मूले से बने ये फॉर्मूले? मैंने बता दिया था पहले ही, अब डायरेक्ट याद रखो लेकिन इनको। बोलो, cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं ना, उसी से तो बने हैं ये। क्या फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से ये ऊपर वाला बन गया, क्योंकि इसको इधर लाओगे cos थीटा को उधर ले जाओगे तो यही बन जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप इधर लाओगे इधर और cos थीटा को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो इधर लिख दिया। समझ पा रहे मेरी बात को? इसी तरीके से cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस वाले फॉर्मूले से ये वाला बन जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है, 1 माइनस कॉस तो साइन, 1 प्लस कॉस तो कॉस, ठीक है, याद रहेगा ना। तो यहां से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, यही ऊपर वाले का होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लगाया मैंने, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट से ये कट जाएगा, tan थीटा बन जाएगा कि नहीं? अंदर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, केवल tan थीटा बनेगा। बोलो हाँ है ना? स्क्वायर आएगा लेकिन स्क्वायर से अंडर रूट भी तो है, वो कट जाएगा। ये आ गया। अब ये क्या कॉट से tan कट जाएगा क्या? नहीं, फिर क्या करेंगे? दो तरीके हैं करने के दो तरीके, दोनों ही आपको समझने पड़ेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आप tan को पता है क्या लिख सकते हो? tan को लिख सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा ही तो होता है, तो tan को कॉट 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब कॉट से कॉट कट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है? पहले तो कॉस को इधर ले आओगे, जब कॉस को इधर ले आओगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा, इधर रह जाएगा 2 थीटा। इस 2 को भी यहाँ से हटा के डिवाइड में ले जाओगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। सही बात है? बोलो हाँ या ना? बोलो भाई। कॉट से कॉट कटा, ये आया, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दी मैंने इससे, कॉट्स को इधर लाया, कॉस इनवर्स 2 थीटा। नहीं, कॉस इनवर्स से पहले आया कॉस इनवर्स x हो गया, 2 थीटा इधर ही रह गया। कॉस इधर लाया तो कॉस इनवर्स x, 2 थीटा अभी भी उधर ही है। अब ये 2 किसके नीचे जाएगा? पूरे कॉस इनवर्स के नीचे ही जाएगा ना, x के नीचे कैसे चला जाएगा? सही बात है? तो यहाँ पर मैंने x की फिर थीटा की फिर वैल्यू लगा दी। एक तो ये तरीका था करने का। बाकी आप चाहो तो एक फॉर्मूला और भी लगा सकते थे, मतलब यहाँ से आगे के लिए ध्यान से समझोगे इस चीज़ को। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉट इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये कब पढ़ लिया हमने? हैं? नहीं, tan को इधर ले आया, फॉर्मूला ये पढ़ा, बताया था मैंने, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2।
फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे एक एक बार आपको। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में आए सीधे मुंह उठा के और लगा आपको समझने आ जाएगा, नहीं। पहले तो टेस्ट तो होएगा ही, तोड़ाई भी होगी, सब कुछ होगा। फॉर्मूला ये बताया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया था? तो अगर 10 को मैं उधर ले जाऊं तो कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। बोलो है ना? ठीक है, तो वही चीज़ है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकता था, ध्यान से देखना। ये वाला नहीं लगा रहा, ये तो आप जानते ही हो 10 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो आसान है वैसे। तो थोड़ा बहुत इस चीज़ पर प्रैक्टिस की जाए। अब मुझे ये दिख रहा है कि कॉट इनवर्स है, इधर 10 है, तो इस कॉट को मैं 10 बना सकता हूँ क्या? कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स बना सकता हूँ क्या? बना सकता हूँ इस वाले फॉर्मूले से। ये कॉस नहीं कॉट होगा। कैसे? कॉट इनवर्स एक्स है ना, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक्स की क्या लिखा है? टेन थीटा। एक्स की क्या लिखा है? तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा। अब टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा? पाई/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू वही यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी निकल के? कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात को थोड़ा बहुत? क्या ये अभी तुम सो रहे थे थोड़ी देर पहले, जब बताया मैंने, यहाँ से निकलेगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनते रहे ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, देखो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं? एक काम करो, पहले इस वाले सवाल को अपनी कॉपी में फटाक से नोट कर लो, ठीक है? 6 सब मैं बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को तो बाद में बात करेंगे, पहले आप लिख लो इस पर कंसेप्ट क्लास। अब ये कंसेप्ट क्लास चल रही है इस वाले पैटर्न की, ये जो पैटर्न है, तो उस पर पहले ये वाला सवाल लिखो, और चाहो तो सबसे पहले ये लिख लो, ये उतारो, सवाल उतारो, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब बच्चों ध्यान से समझो, इधर इधर इधर। तो अब अगर यहाँ पर 1 की जगह ए लिखा होता तो क्या होता? मैंने क्या बताया, अगर ए लिखा है, जैसे कहीं पर भी 1 की जगह जो भी फॉर्मूले में 1 की जगह ए लिखा है, तो जो भी आप 1 सोच के चलो, फॉर्मूले जो आपके दिमाग में होंगे 1 सोच के होंगे। तो मैंने क्या बताया, इसका फॉर्मूला बताया cos 2 थीटा रखना है, तो आप a cos 2 थीटा रख लोगे, माना x बराबर a cos 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स अंडर रूट ए cos 2 थीटा अपॉन ए प्लस cos 2 थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? कॉट इनवर्स अंडर रूट, ए कॉमन आके कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉमन आ रहा है, कॉमन आके कट जाएगा, बचेगा वही cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये सॉल्व हो के जो आया था वही आया था पाई/2 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करोगे, पहले ये 10 में जाएगा, 10 से कॉट में कन्वर्ट करोगे तो ये सॉल्व हो के आएगा। यहाँ के बाद सीधे लिख दिया मैंने। थीटा की वैल्यू क्या होगी इस बार? जैसे पहले तो ए को नीचे लाना पड़ेगा, x बराबर क्या माना था हमने? a cos 2 थीटा। सबसे पहले तो a को नीचे लाओगे, x अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है? वैसे तो cos 2 थीटा लिखना होगा, लेकिन cos जब इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स x अपॉन ए। 2 थीटा बचेगा इधर, इस 2 को नीचे ले आएंगे, डिवाइड में 2 आ जाएगा, ये थीटा की वैल्यू ये होगी। तो क्या आएगी थीटा की वैल्यू? पाई/2 माइनस cos इनवर्स x अपॉन ए अपॉन 2। समझ पाए या नहीं? तो ए जब भी दे रखा होगा तो x बराबर a cos थीटा मानने से फायदा क्या हो रहा है? कॉमन आके कट जा रहा है। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? तो ये चीज़ समझ में आई, जो भी मैंने टेबल बनवाई है अभी, बहुत यूजफुल टेबल है, क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, ठीक है? इसमें एक पैटर्न और रह गया, इसको मिटा दूँ, ये तो फॉर्मूले आपको पता होंगे। अरे मतलब आप नंबर से क्यों देख रहे हो कि इतने ज़्यादा है, 100 है 200 है? समझने में क्या दिक्कत आ रही है? थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे दिमाग में सेव हो जाते हैं। अब चलो मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तब भी याद थे मुझे सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते थे ऐसे ही। अब तो मैं थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह से और बताता हूँ कि ये कोरोना ट्रिक बना दी, ये बना दी। उस टाइम में तो कुछ नहीं होता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, सारे फॉर्मूले याद हो जाते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है? और कुछ को रिलेटेड है सारे आपस में, ऐसा नहीं कि अलग अलग है बिल्कुल। 100 फॉर्मूले तो 100 बिल्कुल ही अलग हैं,
सो कोरिलेटेड है, एक दूसरे जैसे ही तो हैं, एक दूसरे जैसे हैं, मतलब 4-5 फॉर्मूले होंगे तो सारे एक जैसे होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो साथ के साथ पेयर में याद होते हैं ना फॉर्मूले। तो फिलहाल इस चीज़ को समझो। यहाँ पर यहाँ से पहले एक इसमें एक पैटर्न और लिखवाऊंगा, लेकिन उस पैटर्न को लिखवाने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। कभी भी आपको लिखा दिख जाए 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, अगर ये कहीं पर लिखा दिख जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या कर सकते हैं, आप चलो बताओ मुझे, 10 π/4 लिखूँ या 45 लिखूँ? π/4, π/4 माइनस एक्स या थीटा कुछ भी लिख लो। अगर इसको मैं कहूँ कि इसको सॉल्व करके दिखाओ तो पता है क्या आएगा, ये सॉल्व होके ऊपर वाला आएगा। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a गुणा tan b, यही तो फॉर्मूला होता है। हैं 4 ही तो लिखा है। अच्छा यहाँ tan π/4, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या होगा ये सॉल्व होके 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, और ये क्या हो गया 1, अरे यार प्लस होगा यहाँ, तो ये 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 गुणा टेन थीटा। तो समझ पाए आप? तो जब भी कभी 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा दिख जाए तो आप उसको समझ जाना चाहिए ये क्या है, ये है tan π/4 माइनस थीटा है। ये समझ गए कि नहीं समझ गए? जब भी कभी 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा लिखा दिख जाए तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो tan π/4 माइनस थीटा लिख सकते हो। समझ गए इस बात को? ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा देखो समझ आ रहा होगा आपको। बाकी वही मैं कह रहा था अभी आपसे, आपको क्या करना है, जितना समझ आ रहा है एक बार घर पे जाके वीडियो देखना हो रहा है आपको। वीडियो देखोगे तो पहली बार में कभी भी कोई चीज़ हमारे दिमाग में 100% नहीं जाती। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जितना बोल रहा हूँ उसका 100% आपके दिमाग में नहीं जाएगा, 50-60% जाएगा। उसको घर पे जाके रिवाइज कर लो, 90% पहुँच जाएगा। एक और बार रिवाइज कर लो, बाद में कभी पूरा लगभग 100% पहुँच जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, क्या कह रहे हो? 110 फिर 200, अगर ये होता तो, अगर ये होता फिर क्या होता? क्या लिख सकते हैं इसको? प्लस कर दो, फॉर्मूले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसका क्या तात्पर्य है? π/4 प्लस थीटा। तो कहीं अपनी इस कॉपी पे इस चीज को उतार लो, ऊपर लिख लो सबसे ऊपर, या फिर जब ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, कुछ भी चल रहा है चैप्टर से ही, एक सबसे आगे वाला जो पेज है, आगे के 2-3 पेज छोड़ के रखा करो मैथ्स के पेपर में, तो मैथ्स की कॉपी में, तो उसमें फॉर्मूले लिखा करो केवल। सबसे कॉपी के आगे लिख लो इस चीज़ों को ऐसा। अरे उसको क्या बार साथ में रखते रहोगे? जो मेन कॉपी उसी में सबसे आगे पेज खोल, हाँ सबसे आगे लिख लो, फटाफट लिख दो ये दोनों। डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, यहां से भी एक पैटर्न बन जाएगा। क्या पैटर्न बन जाएगा? बहुत ध्यान से समझना। अगर दे रखा हो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो एक्स ये क्या रख दोगे आप? बोलो। अगर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिख रखा हो कहीं पर, तो एक्स ये क्या रख दोगे? tan थीटा। फॉर्मूला बन जाएगा जो भी बता रहा था, एक्स ये रख दोगे आप tan थीटा। अगर a होगा यहां पर तो, अगर a माइनस एक्स a प्लस एक्स होगा तो a tan थीटा, a मान ही लिख दे रहा हूं मैं, तो a tan थीटा रख दोगे। अब ऊपर नीचे माइनस प्लस भी, ऊपर प्लस नीचे माइनस भी हो सकता है, तो प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी अपनी कॉपी पे छाप लो। अच्छा इसमें और इसमें फर्क है। अगर मान लो यहाँ 1 भी होता, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा था, तो आपको ये और ये एक जैसे लग रहे होंगे। इसमें रूट है, इसमें रूट नहीं, ध्यान रखना। अगर रूट है तो cos थीटा रखना जिससे कि अंडर रूट कट जाए, और अगर अंडर रूट ना हो तो tan रख देना। किसमें? इसमें tan क्यों लगा दोगे? tan के पीछे क्यों पड़ गए? tan स्क्वायर माइनस 1 होता ही नहीं है कुछ। मैंने कब कहा? वो तो मैं इसका समझ रहा था, तब मैंने कह दिया था, मुझे लगा तुम इसकी बात कर रहे हो।
यही चीज़ समझा रहा था कि रूट नहीं है तो टेन लगा सकते हो, और रूट है तो cos 2θ लगाना पड़ेगा। तो इतने सारे पैटर्न है ये, समझ रहे हो ना। 1 की जगह ए भी हो सकता है, ए होगा तो आप रख लोगे क्या, ए लगा दोगे इनके आगे जो भी है। तो ये सारे आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, उससे आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इतना क्लियर है आपको। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 6 वाले पे। अभी हो जाएगा अब वैसे। तो बच्चों देखो इसमें क्या करना है, वही आपको दिख रहा होगा x² - 1, ठीक है। तो x² - 1 तो आप क्या रख दोगे, सेक रख दो या कोसेक रख दो, कुछ भी रख सकते हो आप। तो ये y मान ले रहा हूँ मैं इसको, और फिर आगे माना x बराबर सेक थीटा, सेक रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√-1, सही बात है। क्या हो जाएगा आगे, tan इनवर्स 1/sec² - 1 tan थीटा, tan स्क्वायर बनेगा, sec² - 1 tan स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा। tan ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec² - 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, sec² थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। tan थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cot थीटा। tan इनवर्स को मैं cot इनवर्स बदल सकता हूँ, कैसे, π/2 माइनस cot इनवर्स x, x के क्या रखा है, cot थीटा, तो cot थीटा आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में ऊपर समझाया था ये वाली बात, tan को cot, cot को tan, sin को cos, cos को sin, और sec को cosec, cosec को sec, इस वाले फॉर्मूले से बदल सकते हो। कौन सा वाला फॉर्मूला ये, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2, ये फॉर्मूला है ना, समझ रहे हो। तो tan इनवर्स x को क्या रख सकता हूं मैं, tan इनवर्स x ये रख सकता हूं π/2, उधर जाके माइनस cot इनवर्स x, तो π/2 माइनस cot इनवर्स x, x ही कहता cot थी तो cot थी। क्यों बदला, क्योंकि यहाँ cot था इसीलिए मैंने cot में बदल दिया इस वाले को भी, जिससे कि ये कट जाए। तो क्या आ गया, π/2 माइनस थीटा, और थीटा क्या है हमारा, ये रहा, sec इनवर्स हो जाएगा इधर आके, π/2 माइनस sec इनवर्स x। अब देखो है क्या, अब किसी भी क्वेश्चन में जो आगे इस पैटर्न का क्वेश्चन है, किसी में दिक्कत आएगी नहीं आपको, हिंट दे दे रहा हूं मैं, करोगे खुद से आप, उतार लो, इधर ध्यान दो। ये वाला क्वेश्चन 7th वाला तो हो जाएगा, पूछो कैसे, फॉर्मूले बताए इन दोनों के, अभी ऐसे ही यही तो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, वहाँ मानना पड़ा था, या मानने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ तो यहाँ पर x था, उसको cos 2θ मानना पड़ा था, हाफ एंगल में जाएगा, लेकिन इस बार x है ना, वहाँ 2θ था, तो क्या बनेगा, 2 sin² x/2, 2 cos² x/2, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट से फिर tan स्क्वायर बन जाएगा, x/2 आंसर आ जाएगा इसका। समझ पा रहे हो, जो फॉर्मूले बताए थे फॉर्मूले लगाने हैं। इसमें क्या करना है, ये अच्छा जो अभी मैंने बताया था आपको कि अगर कभी आपको 1 - tan x दिख जाए और अपॉन 1 + tan x दिख जाए, तो आपको पता है क्या करना है, हाँ, tan π/4 - थीटा, और ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं है। पूछो कैसे, ये जो चीज है और ये कुछ अंतर नहीं है। इसकी जगह अगर आपको ये भी दिखता है ना, तो पहले आपको इसको इसमें कन्वर्ट करो, फिर इसको लिख दो tan वही π/4 माइनस थीटा, ये दोनों चीज सेम है बिल्कुल। हाँ, लेकिन पहले इसको ये बना के तो दिखाओगे कैसे बनेगा ये। ऊपर नीचे अगर मैं cos की डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर नीचे अगर मैं इसमें cos की डिवाइड करूंगा 1, इसमें cos की डिवाइड करूंगा tan x, इसमें cos की डिवाइड करूंगा 1, इसमें cos की डिवाइड करूंगा tan x, समझ गए। तो बस ऊपर नीचे tan की cos की डिवाइड करनी थी, cos की डिवाइड 1, cos की डिवाइड 10, cos की डिवाइड 1, cos की डिवाइड 10, तो ये क्या बन गया, यही बन गया ना। समझ पाए नहीं समझ पाए आप। तो आपको पहले cos की डिवाइड करनी ऊपर नीचे, फिर उसके बाद इसको लिख देना tan π/4 माइनस x, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें x ये क्या ऐड करोगे, साइन, बिल्कुल सही बात है। ये वाला बताया ना मैंने अभी, 1 - x², तो क्या x² है, a² है आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x को क्या ऐड कर लोगे यहाँ पर, a sin थीटा, सही बात है, बोलो हाँ है ना। x को ऐड कर लोगे यहाँ पर, मान लोगे a sin थीटा, और फिर उसके बाद सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा पूरा। यहाँ पर x को क्या मानना पड़ेगा, ये tan 3θ का फॉर्मूला जैसा दिख रहा है कुछ tan 3θ क्या फॉर्मूला होता है, 3 tan θ माइनस tan क्यूब θ 1 - 3 tan स्क्वायर θ, तो कुछ उसी के जैसा ए जैसे और आ रहे हैं फालतू के, तो कोई बात नहीं, x को मान लेंगे a tan θ।
जैसे ही आप एक्स को ए टेन थीटा मानोगे तो अंदर ये क्या कट कैसे जाएगा? हाँ, एक्स को ए टेन थीटा मानोगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, अंदर फॉर्मूला बन जाएगा टेन थ्री थीटा का, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, थ्री थीटा बचेगा और थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स लगा देंगे, एक्स नीचे ले जाके। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? हाँ या ना? करना क्या है आपको मैं समझाता हूँ। आप घर पे जाके एक बार चाहो तो पहले वाली वीडियो देखना, अगर ये वाली पहले वाली देखना वीडियो, पहले वाले वीडियो देखो। अब तक मैं कितनी वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, फिर ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट क्लास, इसमें कंसेप्ट ही कंसेप्ट समझाए ट्रिग्नोमेट्री के। फिर उसके बाद आपकी वीडियो हो गई 2.1 एक ही वीडियो पूरा बताया, लंबी वीडियो है वो। 2.1 की एक वीडियो हो गई, 2.2 की शायद 2 और तीसरी आ जाए। 2.2 में शुरू करने से पहले मैंने सारे फॉर्मूले बताए, एक वीडियो हो गई थी। फिर पिछली वीडियो में केवल कंसेप्ट समझाया कल वाली में, और आज ये समझाया मैंने। कल क्वेश्चन कराए थे 1 से स्टार्ट के, ठीक है। तो ये सारे वीडियो जितने भी इतने सारे देख लो आप। हाँ आज डाल दूंगा मैं, सारी वीडियो देख लो। अगर सारे आपने देख लिए तो चैप्टर एकदम आपके क्लियर हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। इतना आपको करना पड़ेगा, अगर ये काम आपने नहीं किया तो चैप्टर छूट जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। फिर ये 14 वाला ठीक है, 6 बजे से पहले डाल दूंगा। 14 ये वाला, ये तो आसान है, इसमें भी तो दिक्कत थी तुम्हें। चलो बच्चों ध्यान से देखो, ये पहला वाला सवाल तो सीधा सीधा है। कैसे सीधा सीधा है? क्या लग रहा है आपको देख के? इसको कैसी फीलिंग आ रही है? हाँ कहाँ साइन लगा दूँ? कहाँ लगा दूँ साइन? हाँ 14 यहाँ देखा ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये जो अंदर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो पहले तो इसको समझो, इस साइन को मैं उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसको मैं उधर ले गया तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ये, हाँ या ना? साइन उधर जाके साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? हाँ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। इसको देख के कुछ समझ आ रहा है आपको? हाँ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू। अरे ऐसा छोड़ो, अगर यहाँ 1 है तो इसकी मान क्या होगा ये बताओ? अगर यहाँ 1 आ रहा है, साइन है बाहर है, तो किस चीज़ की वैल्यू साइन में 1 होती है? 90 की। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है π/2 की। तो अगर ये 1 आ रहा है यहाँ साइन, इसका मतलब इस चीज़ की वैल्यू π/2 है, 90 है। तो वही तो लिखा मैंने, दूसरे तरीके से लिख दिया, साइन को उधर ले जाके साइन इनवर्स करके तब लिख दिया। कैसे भी लिख सकते हो, समझ गए ना? कैसे भी लिख लो, या तो साइन इनवर्स करके लिख लो, तो डायरेक्ट भी लिख सकते। पता है मैं ये बात कि अगर यहाँ π/2 होगा तभी ये 1 आएगा साइन के अंदर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू π/2 हो गई। यहाँ तक तो पहुँच गए। यहाँ के बाद क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के? यहाँ के बाद एक फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। क्या है? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कहने का तात्पर्य है कि अगर यहाँ पर मान लो 1/3 है, कितना है? और यहाँ पर 1/2 है, तो ये कुछ और आएगा। लेकिन अगर दोनों सेम है, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3, एक्स एक्स होता है ना फॉर्मूले में, अगर यहाँ और यहाँ सेम है तो आंसर π/2 आता है। अगर ये साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है तो सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर π/2 है तो ये और ये सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सीधे सीधे पता चल गया कि x की वैल्यू 1/5 है। सेम बनाने हैं ना हमको भाई, जब ये सेम होंगे तभी तो π/2 आएगा। तो ये क्या होना चाहिए? x क्या होना चाहिए? 1/5 होना चाहिए, तभी तो π/2 आ रहा होगा। नहीं तो दूसरा भी तरीका है, एक और तरीका बताऊं सॉल्व, और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो सीधे ही सीधे पता चल रहा है। आप इसको उधर ले जाओ, कॉस इनवर्स एक्स π/2 साइन इनवर्स 1/5। तो ये क्या होगा? कॉस इनवर्स
ऐसे लिखा जा सकता है फॉर्मूला ये, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करो cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ऐसे भी कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन हो देखो फटाफट। हाँ और क्या, x की वैल्यू निकालनी थी बस, आ गई 1/5। बाकी और एक्सप्लेन कर दूंगा कल। फिलहाल इसको देखो, मैंने कहा कि जब भी ये रेंज से, अगर मैं cos इनवर्स से cos नहीं काट सकता क्योंकि ये cos की रेंज से बाहर जा रहा है, 0 से पाई रेंज होती है और ये पाई से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मत करो, इसकी वैल्यू सोचो क्या होती है। ये है 210, तो cos 210 की वैल्यू क्या होती है बता दो। आप इसको लिख लो cos पाई प्लस पाई बाई 6। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, cos माइनस cos थीटा। अब यहाँ के बाद आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा दो। जब cos इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो फॉर्मूला बताया था पाई माइनस cos x मतलब माइनस हटा के भाई cos इनवर्स cos। दो तरीके हैं, एक तो ये, एक और बताऊंगा अभी, समझ गए। cos इनवर्स से cos कट गया, पाई से पाई बाई 6 माइनस हुआ तो 5 पाई बाई 6। या फिर ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बताया मुझे फॉर्मूले की वजह से। आप सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस cos पाई बाई 6 की, माइनस का √3/2। अब बस मुझे ये बता दो, क्या अगर ये यहाँ पर माइनस का √3/2 है तो cos इनवर्स में कितना एंगल देगा, ये नेगेटिव तो आता नहीं है, इसकी रेंज में ही नहीं होता, 0 से पाई होती है रेंज इसकी। तो आंसर जो आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा। अगर नेगेटिव है तो पाई बाई सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 0 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो कितना आंसर आएगा, ये 30 की वैल्यू होती है ना, मैंने कैसे कहा था पहली क्लास में, 30 की वैल्यू है और माइनस है तो 180 में से माइनस कर दो, ठीक है ना। हाँ 150 को लिखते हैं 5 पाई बाई 6। या तो ऐसे समझ लो, या जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले से बताया था, पाई में से माइनस कर दो इस चीज़ को जब माइनस है तो, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं है। तो काफ़ी तरीके, थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल वाली क्लास में, ऐसे भी और थोड़े अलग भी, ठीक है। आप पढ़ के आना, ठीक है।